हेलो दोस्तों, एलके यूनिक स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे लाइट के बारे में। दोस्तों, ये जो लाइट है ये क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 से है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। दोस्तों, लाइट जो होता है ये अपने आप में एक थोड़ा सा रहस्यमयी है कि इसके बिना हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते। मान लीजिए अंधेरा रूम है, उसमें अगर हम बैठे हैं तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही लाइट आती है तो हमको सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्या होता है? तो दोस्तों देखो, लाइट जब आती है तो आने के बाद उसका सबसे पहला काम है वो उस वस्तु पर गिरती है, जितने वस्तु वहाँ पर उपस्थित होते हैं। गिरने के बाद वो उस वस्तु पर थोड़ा सा अवशोषित होती है। अवशोषित होने के बाद फिर लाइट वहाँ से क्या होती है, परावर्तित होती है। और परावर्तित होने के बाद हमारी आँखों में पहुँचती है। और आँखों में पहुँचने के बाद आँख में एक पार्ट होता है रेटिना। रेटिना पर उस वस्तु का इमेज बनता है जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं। तो जिस वस्तु को हम लोग देखते हैं उस वस्तु का इमेज बनता है और हम लोग उस वस्तु को जान पाते हैं कि भाई ये वस्तु है और ये वस्तु है। तो हमको एक सीख यह मिला कि जो प्रकाश होता है ये स्वयं दिखता नहीं, इसका कोई रूप रंग नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं को दिखाता है। तो प्रकाश के बारे में हम लोगों ने यह सीखा नोट नंबर 1 में कि प्रकाश दिखता नहीं, यह केवल और केवल वस्तुओं को दिखाता है। अब हम लोग प्रकाश के बारे में नोट नंबर 2 की बात करें तो ये है, मान लीजिए सूर्य और ये है पृथ्वी। अब सूर्य और पृथ्वी, जब सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पे तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम होता है वो 8.16 मिनट होता है। जबकि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो करीबन करीबन 15 करोड़ किलोमीटर है, जो कि इस दूरियों की अपेक्षा यहाँ से प्रकाश यहाँ आने में बहुत कम समय है। तो ऐसा क्या होता है कि प्रकाश 8.16 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाता है? तो दोस्तों, जो प्रकाश की चाल होती है ना, स्पीड, वो बहुत अधिक है। कितनी है देख लीजिए। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में प्रकाश जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर दूरी चलती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी डिस्टेंस है कि पलक झपकते ही 3 लाख किलोमीटर दूरी तय कर देगी। ठीक है, अब हम लोग नोट नंबर 3 की बात करते हैं, प्रकाश के बारे में। ठीक है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंगे हैं। दोस्तों, ये जो प्रकाश होता है ना, इसका जो गुणधर्म है ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म से मिलता है। ठीक है, जैसे जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग का गुणधर्म होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो चाहे जिस माध्यम में चल सकती हैं, चाहे वो निर्वात माध्यम हो, चाहे वो वायु माध्यम हो, चाहे जो माध्यम हो। तो उसी प्रकार से प्रकाश भी निर्वात में भी चलती है और वायु माध्यम में भी चलती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है उसकी चाल भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है और प्रकाश की चाल भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो प्रकाश है, इस दोनों का गुणधर्म, चाल एक दूसरे से मेल खाता है, मिलता जुलता है। तो इसीलिए हम लोग प्रकाश को एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है ये अपने आप में एक शाखा है तरंगों का। तो इसके गुणधर्म से जो प्रकाश का जो गुणधर्म होता है वो मिलता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में, नोट नंबर 4। दोस्तों, ये जो प्रकाश होता है इसकी तरंग दैर्ध्य,
प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 4100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अब ये समझ लीजिए कि जब हम लोग कह दिए कि प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो आप लोग जानते होंगे कि तरंगों का जो पथ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जब तरंगों का पथ इस प्रकार से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि तरंग दैर्घ्य पहले किसे कहते हैं? तो दो समान कलाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ये है तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से नोटेशन करते हैं, और दो समान कलाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। तो जब लाइट को हम लोग कह दिए कि ये एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो भाई जब तरंग है तो उसका कुछ इस प्रकार से पथ होगा, और जब इसका कुछ इस प्रकार से पथ होगा तो उसका कुछ अपना क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा। और तरंग दैर्घ्य वो कितना होता है? 4100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। किसका? लाइट का। लाइट का तरंग दैर्घ्य जो होता है वो 4100 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। तो हम लोग 4 लाइट के बारे में बात किए, 4 गुणों को। अब हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में 5वां गुण। दोस्तों, लाइट के बारे में अगर हम लोग 5वां गुण देखें तो ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इसका एक छोटा सा प्रयोग है कि प्रकाश कैसे सीधी रेखा में चलती है। तो अगर हमारे पास मान लीजिए ये कोई मोमबत्ती है, ये क्या है? कोई मोमबत्ती है, ये ऐसे जल रही है। ठीक है, अब इस मोमबत्ती के सामने अगर हम लोग कोई एक ऐसे प्लेट रख देते हैं, ये मान लीजिए कोई एक प्लेट है, यहाँ पर भी मान लीजिए कोई एक प्लेट है, यहाँ पर भी मान लीजिए कोई एक प्लेट है, और तीनों प्लेटों में समान समान पॉइंट पर होल है। तो अगर ये मोमबत्ती ऐसे जलती है तो यहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार से ऐसे निकलती हैं। यहाँ से निकलती हैं, फिर ऐसे जाएंगी, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी, फिर अंदर जाएंगी, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएंगी और यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएंगी। तो ये जो पथ बना है ना, ये एक सीधी रेखा में बना है, यहाँ से यहाँ तक एकदम एक सीधी रेखा में। तो हम लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग करके देख सकते हैं कि प्रकाश का जो पथ होता है वो कैसा होता है। तो दोस्तों, प्रकाश का जो पथ होता है वो एक सीधी रेखा में चलती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में। पदार्थिक माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल जो होती है, चाल निर्वात की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है, कुछ कम हो जाती है। दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कहाँ? निर्वात में, जहाँ पर वायु बिल्कुल ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्वात। तो निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर यही प्रकाश किसी पदार्थिक माध्यम में चले, यानी कि वहाँ पर उस माध्यम में कोई न कोई पदार्थ उपस्थित हो, जैसे जल माध्यम। जल माध्यम एक पदार्थिक माध्यम है निर्वात की अपेक्षा, वहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर जल है। तो जब हम लोग जल में प्रकाश की किरण को भेजेंगे
तो जो इसकी चाल होगी ना ये घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि जो जल के अणु होंगे वो प्रकाश के तरंगों को या प्रकाश को वो डिस्टर्ब करेंगे, रोकेंगे आगे जाने से। तो यही है कि प्रकाश किसी पदार्थिक माध्यम में जब जाती है तो वो निर्वात की अपेक्षा उसकी जो चाल होती है वो क्या होती है? घट जाती है।